हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो हम जो लेकर के आए हैं आप ही के क्वेश्चन के ऊपर है। अभी क्या होता है कि बच्चे जो है ग्रेजुएशन करने के बाद ये सोच नहीं पाते हैं कि हम किधर जाएं, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेटर होगा, किसमें हमें जो है गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिलेगा और हम जो है किसमें इजीली गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। तो हम इस वीडियो में आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। नेट वर्सेस बीएड, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि मैम हम नेट की तरफ जाएं, आगे बढ़ें, और या फिर हम बीएड कर लें, किसमें हमें गवर्नमेंट जॉब जो है जल्दी से जल्दी मिल सकती है। पूरा डाउट क्लियर होगा आपका इस वीडियो में, पूरी तरीके से डिटेल से। जो रूल्स है वही आपको बताए जाएंगे। डिसीजन आपका होगा, आप ही डिसाइड करोगे कि भाई आपको कहां जाना है और कहां नहीं। हाँ, ये है कि सारे रूल्स, सारे नियम जो है मैं ओपन करके आपके सामने रख दूंगी, डिसीजन आप लोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको जो है टीचिंग से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन भी दिए जाते हैं, क्लासेस भी ली जाती है, एंड साथ ही साथ जो है आप लोगों को आपके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हम लोग कल से जो है बिहार बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बैच का। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, आपको 2 नंबर दिया गया है। एक नंबर मैं आपको बता देती हूँ, वो नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और वहां से जो है आप लोग जो है कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली हमारे ऐप पर जाकर के भी कर सकते हो। 7320001907 इस नंबर पे आप मैसेज करके जो है एडमिशन ले सकते हैं। वहां से हमारा कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हम लाइव क्लास लेंगे। और हमारी क्लासेस में आप लोगों को जो है लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा। एक तो डेली जो हमारे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगे वो आपको क्लास रहेगा ही, उसका पीडीएफ रहेगा ही, और साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नोट्स एंड गेस्ट क्वेश्चन, ये सारी चीजें दी जाएंगे। टाइम टू टाइम पे आपका जो है टेस्ट भी लिया जाएगा, जो वीकली टेस्ट होगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस कितना एनहेंस हो रहा है उसके बारे में हम पता कर पाएंगे। देखो, आपको जो है नेट की तरफ जाना है या बीएड की तरफ जाना है, ये इसका क्वेश्चन आप खुद दे सकते हो। सबसे पहला जो है क्वेश्चन कि आप टीचर किसके बनना चाहते हो, मतलब आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो। पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही आपको खुद ही अपने आप से पूछना होगा। अगर आपको जॉब जो है बहुत जल्दी चाहिए तो उसके लिए भी जो है कि जैसे आप चाह रहे हो कि मैं जॉब करते रहूं और उसके साथ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो और आगे का जो है स्कोप भी चलता रहे, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। अब एक एक करके चीजों को समझो। देखो, जो नेट है वो आप लोगों का यूनिवर्सिटी लेवल का है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो अगर आप नेट की तरफ जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है, लेकिन ये आपको जो है प्रोफेसर बनाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप इसमें बन पाओगे। ठीक है, मतलब एक बोल सकते हो कि ऊंचा पोस्ट देता है आपको नेट। अगर आप बीएड करते हैं एंड बीएड की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको स्कूल टीचर बनाएंगे। ठीक है, स्कूल टीचर पूरा आपको जो है, अभी तो प्राइमरी वाला पंगा चल रहा है 1 to 5 का, तो वो तो नहीं बोल सकते। 6 to 12 तक के टीचर जो है बीएड करने से बन सकते हो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ाना हो तो आपको जो है बीएड करना कंपलसरी होता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। एंड साथ साथ इसके साथ आपको टेट या एस्टेट जो है निकालना होता है, तब जाकर के आप बन पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद दोगे कि आप कॉलेज के टीचर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं कॉलेज वाले बच्चों को या स्कूल वाले बच्चों को। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जब आपसे मिल जाता है कि हाँ मैं तो स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो भाई बीएड की तरफ आ जाओ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं अभी तो मैं स्कूल वाले बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन धीरे धीरे मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाऊं एज अ प्रोफेसर, तो उसके लिए आप लोगों के पास रास्ता है। पहले क्वालिफिकेशन को समझ लो, नियम को समझ लो कि इसमें किन किन चीजों का जो है जरूरत होगा। फिर मैं आपको एक रास्ता भी बताऊंगी कि कौन सा रास्ता जो है बेस्ट होता है
आपको जल्दी नौकरी भी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, और आप जो है जब आपका अगर ऐसा है ख्वाब कि आप प्रोफेसर बने तो वो भी आप बन जाएंगे। दोनों काम साथ साथ में हो जाएगा, लेकिन वो रास्ता मैं आपको बताऊंगी। पहले थोड़ा नियम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले नेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो नेट जो है जैसे मान सकते हैं कि टेट होता है, सी टेट होता है, वैसा एग्जाम है। ये हमारे जो है एलिजिबिलिटी के लिए हमें सर्टिफिकेट देता है। नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि नाउ ही और शी इज एन एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, ये आपको सर्टिफिकेट देगा। जैसे कि सीटेट और टेट करता है, टेट और सीटेट आप निकालते हो तभी तो जाकर के 6 to 8 के या 1 to 5 के टीचर बनते हो, तो वो आपको एलिजिबिलिटी जो है सर्टिफिकेट देता है। सेम चीज जो है नेट का है। ठीक है, तो नेट को करने के लिए मास्टर डिग्री की जरूरत होती है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरत होता है कि आपका मास्टर कंप्लीट होना चाहिए। और बीएड जो है एक डिग्री है, बीएड आप लोगों का एक डिग्री है जो कि आप लोगों को मतलब कंपलसरी है ये करना। और ये इसको करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको जो है जॉब मिल जाएगा। बीएड करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम टेट या सीटेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बीएड में और नेट में हुआ। पहले तो नेट को समझो, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना होता है। अगर आपको बीएड करना है तो भाई ये ग्रेजुएशन के बाद ही आप कर सकते हो, तो यहां पे थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है। जो लोग ये चाहते हैं कि उनको जॉब, गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिल जाए, तो वो जो है ग्रेजुएशन के बाद बीएड में चले जाते हैं, एंड बीएड के साथ जो है फिर उसके बाद से मास्टर करते हैं, क्योंकि मास्टर बहुत जरूरी है नेट के लिए। मास्टर नहीं करते हैं तो फिर आप नेट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को मिलता है, और इसमें जो है आप स्कूल में पढ़ा पाते हो। सैलरी भी अलग है, इसमें 50,000 अप्रोक्सीमेटली 50,000 से स्टार्ट होता है, और इसमें सैलरी अप्रोक्सीमेटली 20,000 से स्टार्टिंग होता है। तो ये दोनों चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको जाना किधर है। अब मैं आपको रास्ता बताऊंगी, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी भाई कि आपको करना क्या होगा और कैसे जो है बीएड और नेट दोनों का फायदा जो है आप उठा सकते हो, और दोनों के द्वारा जो है जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। देखो, दोनों आपको जॉब देगा, ठीक है, दोनों जॉब देगा, लेकिन जल्दी किस में मिलेगा तो ये भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी कब आती है। अभी आपने बीएड किया और 4 साल तक वैकेंसी नहीं आई, तो बीएड करने का कोई फायदा हुआ? आपने नेट क्वालिफाई किया लेकिन प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई, तो क्या फायदा हुआ? नहीं। तो वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन अगर टाइम हम करते हैं तो बीएड से जो है आपको पहले मिलेगा, क्योंकि आपको जो है ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप बीएड कर सकते हैं। तो ये आपको एक रास्ता खोल करके देता है। और अब तो ऐसा भी हो गया है कि आप इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हो, 12th के बाद ही कर सकते हो बीएड, तो वो भी आपको एक रास्ता खोल कर देगा। तो मेरा सजेशन लोगे तो भाई आप तो 12th के बाद ही डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, टीचिंग लाइन में ही आना है, तो 12th के बाद आप इंटीग्रेटेड बीएड कीजिए, जो कि आपका 4 साल का बीएड होगा, 4 इयर्स का बीएड होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन एंड प्लस बीएड दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करना होगा मास्टर नेट के लिए, ताकि नेट की भी तैयारी आपको आगे करनी है ना, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि बीएड कर लिए, जॉब मिल गया सरकारी तो अब छोड़ दे, नहीं, आगे आपको बढ़ाते रहना है। तो यहां पर आपको पता है आपका पूरा जो है 1 साल का टाइम बच जाता है, क्योंकि आप 11th-12th करने के बाद जो है ग्रेजुएशन 3 साल का करोगे, 2 साल का बीएड करोगे, तो टोटल 5 साल लगता है, लेकिन इसमें 4 साल में ही आपका कंप्लीट होगा, तो 1 साल यहां बचा लोगे। ठीक, अब उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद ही साथ में आपको टेट या सीटेट क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, ताकि वैकेंसी आए और आप फॉर्म भरो और आपका जॉब हो जाए। ठीक, टेट एंड सीटेट क्वालिफाई जरूर कर लेना है। ये अब तो बीएड में ऐसा भी है कि आप अपेयरिंग में भी कर सकते हो, तो उसमें भी कर सकते हो। टेट एंड सीटेट आपको क्वालिफाई कर लेना है। अब जो है यूजीसी का एक और नियम बन चुका है
कि आप जो है 2 डिग्री साथ में कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगी कि जब आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रहे हैं, कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए इसको 4 साल में, क्योंकि ज्यादा भी बर्डन मत डालो, पढ़ना भी आपको पड़ेगा, तो ये 4 साल का ये कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसी समय आप मास्टर में भी एडमिशन ले लीजिए। वैसे यहाँ पे यूजीसी का नियम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और एक आप लोग का डिग्री है, तो आपको कोई यूजीसी का नहीं होगा। लेकिन यूजीसी का नियम ये याद ही रख लेना कि 2 डिग्री या 1 डिग्री 1 डिप्लोमा आप साथ में आप कर सकते हैं। अगर कहीं आपको लगे कि चलो मैं बीएड के साथ जो है ग्रेजुएशन, बीएड के साथ जो है मैं मास्टर भी कर लूं, तो वो भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया। तो यहां पर अब आपको जो है मास्टर कर लेना है, एंड मास्टर जैसे ही कंप्लीट हुआ, देखो या तो वैकेंसी इस रास्ते से निकलेगी तो आपको मिल जाएगी, और मास्टर जैसे ही कंप्लीट होगा नेट की तैयारी स्टार्ट कर दो, नेट क्वालिफाई करो। अब यहां से जॉब मिले या यहां से वैकेंसी आए, दोनों में से किसी में भी वैकेंसी आएगी, आप एलिजिबल रहोगे। लेकिन पहले इस रास्ते पे चलना है, टाइम बचाते हुए और अपने आप को जो है पूरा डेडिकेट करते हुए, और इस तरह से जो है आपको बीएड का, नेट का दोनों का फायदा मिलेगा और आपको जल्दी जॉब भी मिल जाएगी। टचवुड, आप सोचो कि बीएड आपने कंप्लीट करके बैठा, टेट सीटेट आपका निकला, बीएड में 6 to 8 में 1 to 5 में वैकेंसी 6 to 8 में वैकेंसी आ गई, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई, फॉर्म फिल कर दिया आपने, आपका हो गया। सोचो अब ये हो गया तो आप सोच रहे हो कि इसको छोड़ना नहीं है, अब भाई हम मुझे नेट की भी तैयारी करनी है, तो साथ साथ आप मास्टर कर ही रहे थे, मास्टर कंप्लीट हुआ, नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। मतलब रास्ता कहीं रुकना नहीं चाहिए, वो चलते ही रहना चाहिए। अब जो करना चाहते हो एक बार पहले अपने आप से क्वेश्चन करना है एंड देन उस पर चलना है। अच्छा, एक और चीज, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रहे होंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया है और अब मैं बीएड कर रहा हूं या कर रही हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी बाबू मास्टर में भी एडमिशन ले लो, क्योंकि 2 डिग्री साथ में कर सकते हैं, यूजीसी का ये नियम बन चुका है। तो बीएड अगर आप रेगुलर से कर रहे हो, दोनों रेगुलर से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा वो बर्डन हो जाता है, तो एक जो है मास्टर आप इग्नो से कर लो, कोई और कॉरेस्पॉन्डेंस का, इसका नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि बहुत सारे जो है फेक भी रहते हैं, ब्लैकआउट भी रहते हैं, तो आप कोई ब्लैक लिस्ट वाला कर लोगे, उससे कोई मान्यता नहीं मिलेगी, इसलिए इग्नो मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसको मैं बता रही हूँ। तो बीएड जो है रेगुलर से कर लीजिए, मास्टर इग्नो से कर लीजिए, एंड देन फिर आप जो है जैसे ही आपका बीएड कंप्लीट होगा, आप जो है नेट के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आपने मास्टर कर लिया है, तो नेट की तैयारी करेंगे और साथ साथ में टेट और सीटेट की भी तैयारी करेंगे। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनके लिए रास्ता जो है बीएड और मास्टर दोनों साथ में लेकर के चलिए, एक रेगुलर से और एक कॉरेस्पॉन्डेंस से। नेट और बीएड का दोनों का रास्ता खोल करके चलिए, क्योंकि वैकेंसी जो है जरूरी नहीं है कि हर साल आपको मिलेगी, आप भी जानते हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आ जाए या फिर स्कूल वाली बात आ जाए, तो दोनों में से किसी में भी वैकेंसी जब भी आएगी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप दोनों के लिए एलिजिबल रहोगे। आई होप कि आप लोगों को ये सारा चीज जो है क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर जो है हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे, जिससे कि आपका और पूरे अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।